नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड आयुर्वेदा एक्सपर्ट मोर देन 10 इयर्स। सो आज हम बात करते हैं आपको जल्दी प्रेगनेंसी ठहरने के 5 मूल मंत्र के बारे में। जी हाँ, रेगुलर की ओपीडी में मेरी कम से कम 2 या 3 पेशेंट तो मुझसे ये बोल ही देते हैं कि मैम मुझे जल्दी से प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, मुझे जल्दी से प्रेगनेंसी चाहिए। जल्दी से प्रेगनेंसी होने का अर्थ है सबसे पहले कि आपका पेशेंस लेवल नहीं है। आपको प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए सबसे पहले पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए, आपके डॉक्टर के ट्रीटमेंट पे आपका बिलीव चाहिए। इसके बाद जो 5 बेसिक मूल मंत्र हैं प्रेगनेंसी अचीव करने के, हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। मूल मंत्र क्या है? पहला जो आयुर्वेद का मेन एक गर्भधारणी के लिए, गर्भ धारण करने से पहले जरूरी होता है, जिसको हम आजकल प्री कंसेप्शन ट्रीटमेंट में भी लेते हैं। आजकल के मॉडर्न एरा में बहुत अच्छा एक ट्रेंड चल रहा है कि हम प्री कंसेप्शन ट्रीटमेंट ले रहे हैं। प्री कंसेप्शन प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले मोस्टली एमएनसी कपल्स अपना हॉलीडे एंजॉय करते हैं, कुछ डिटॉक्स प्लान लेते हैं, अपनी एक्सरसाइजेज शुरू करते हैं और उसके बाद एक अच्छे टाइम पे अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग ओव्यूलेशन स्टडी करवा कर वे अपना कंसेप्शन प्लान करते हैं। आपको पता है ये सब पहले भी होता था। एंशियंट टाइम में जितने राजा महाराजा होते थे वो प्री कंसेप्शन से पहले उनको जो आने वाली उनकी संतान, उनका उत्तराधिकारी जो बहुत अच्छा बने, वो बीज अच्छा पनपे, स्ट्रॉन्ग बने, शुरू से ही उसको आने से पहले उसकी प्लानिंग की जाती थी। तो ये प्री कंसेप्शन आयुर्वेद में पंचकर्मा द्वारा होता था। पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स होते थे, उसमें भी अभ्यंगम, स्वेदन यानी कि बॉडी मसाजेस, ऑयल से भरे हुए टब में बैठ के वो ट्रीटमेंट लेते थे। देयर इज अ लॉट्स ऑफ द स्टोरीज इन आवर स्क्रिप्चर्स जिसमें प्री कंसेप्शन ट्रीटमेंट मेंशन है। और वो प्री कंसेप्शन ट्रीटमेंट का मेन सूत्र क्या है आयुर्वेद में? ऋतु, क्षेत्र, बीज, अंबु। मैं मोस्टली अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। सेम यही चीज आजकल एलोपैथी डॉक्टर करते हैं। ऋतु यानी कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल को करेक्ट करना, ओवुलेशन डेज को आपके ध्यान रखना। आपका क्षेत्र, आपकी यूट्राइन लाइनिंग पे ध्यान देना कि वो कंसेप्शन के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं। थर्ड, अंबु यानी कि न्यूट्रिशन वैल्यू। कंसेप्शन से पहले आपका सारे आपके बॉडी में मल्टीविटामिन, मिनरल्स, विटामिन डी सप्लीमेंट स्टार्ट कर देने। आजकल फॉलिक एसिड तो बहुत है, कंसेप्शन ट्रीटमेंट में जाते ही 1 day 1 पे आपको लिख दिया जाता है। एंड फोर्थ, बीज यानी कि आपकी एग क्वालिटी, मेल का जो स्पर्म है वो कितना मोटाइल है, काउंट में कैसा है, उस पर ध्यान देना। फीमेल के एग कितने बन रहे हैं, एंट्रिकल फॉलिकुलर काउंट कैसा है और उसकी क्वालिटी कैसी है, उस पर ध्यान देना। तो ये सारी चीजों के मेन स्पेक्ट्रम उनको लेकर ही आपको कंसेप्शन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। आयुर्वेद में ये चीजें 5000 साल पहले मेंशन है। आपकी ऋतु, क्षेत्र, बीज, अंबु कि आपको अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू लेनी है, यूट्राइन लाइनिंग को अच्छा करना है, आपका स्पर्म और ओवम अच्छा होना चाहिए, आपके साइकिल अच्छा होना चाहिए। तो ये आपके चारों चीजें आपकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, पंचकर्मा, उत्तर बस्ती, वमन थेरेपी और आयुर्वेदिक रसायन से आपकी बिल्कुल ठीक हो सकती है। सेकंड आपका मूल मंत्र है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए, बच्चा पनपता तो दोनों के सहयोग से है, यानी कि उसमें स्पर्म का भी रोल रहता है, ओवा का भी रोल रहता है। बट बच्चे को पनपना कहाँ है, इम्प्लांट कहाँ होना है? इस धरती पर, यानी कि आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग पर। तो आपकी साइकिल कितनी करेक्ट है उसके लिए वो बहुत जरूरी है, क्योंकि एंडोमेट्रियम लाइनिंग तभी बनती है, आपका अच्छा ओवा रिलीज होता है, आप अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं तो वही ओवा आपकी लाइनिंग को बनाता है और यहीं पे बच्चे को चिपकना होता है। तो एक हेल्दी कंसेप्शन के लिए 9 से 10 mm की आपकी कम से कम आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग होनी चाहिए और आपका साइकिल अच्छा होगा, रेगुलर होगा, 28 दिन का होगा, टाइमली एग आपका रप्चर होगा, तो डेफिनेटली आपका एग अच्छा बनेगा, ओवा अच्छा बनेगा और वो एग जो अच्छा बनेगा वो आपका अच्छा इम्प्लांटेशन देगा, बच्चा हेल्दी होगा। ना सिर्फ वो हेल्दी फिजिकली होगा, इवन मेंटली भी हेल्दी होगा। और सेम विथ मेल पार्टनर, अगर अच्छे स्पर्म मोटाइल होंगे, हेल्दी स्पर्म होंगे, तो वो फिजिकली और मेंटली दोनों पे असर डालता है जो आपका होने वाला बच्चा बनेगा।
इन सारी चीजों के साथ साथ जो थर्ड आपका मूल मंत्र है वो है आहार, डाइट। बहुत सारे पेशेंट ओपीडी में आके बोलते हैं मैम पहले के टाइम पे तो इतने इजीली कंसेप्शंस हो जाते थे, आजकल ये इनफर्टिलिटी क्यों है, हमें क्यों है, पहले भी तो डाइट यही होती थी, पहले कहाँ कोई फल फ्रूट खाता था। बट आप लोग देख रहे हैं पहले इतना पॉल्यूशन भी नहीं होता था, एनवायरमेंट भी ऐसा नहीं था, लोग कुएं का मटके का पानी ज्यादा पीते थे जिसमें ऑलरेडी मिनरल्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हम लोग आरओ का पानी पीते हैं, मिनरल फ्री पानी पीते हैं, हमारे सब्जी वेजिटेबल्स में इतने पेस्टिसाइड्स होते हैं, हमें हेल्दी न्यूट्रिशन मिल ही नहीं पाता। ज्यादातर इंडिया में देखते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत है, उसके साथ इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों मुश्किल है। सेम हमें अपनी डाइट को बहुत अच्छे से करेक्ट करना है। इसीलिए आज के टाइम में पॉल्यूशन और जितने इतने सारे मार्केट में फर्टिलाइजर्स हमारे वेजिटेबल्स और हमारे फ्रूट पे हैं, तो हमें डाइट को और अपनी रेस्ट्रिक्ट करके सही डाइट फॉलो करनी चाहिए और डाइट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसी से हमारा कंसेप्शन सक्सेस होता है। फोर्थ आपका फिजिकल एक्सरसाइज। हम लोग घंटों लैपटॉप पे बैठते हैं, सिटिंग जॉब है, वी नेवर नो कि हम कितना चल पा रहे हैं पूरे दिन में, या फिर हम सोचते हैं सिर्फ जिम जाएं, एक्सरसाइजेस करें, वर्कआउट हो गया। आपको पता है टहलना आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए कितना जरूरी है। वॉक से आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल के टेस्टिस की तरफ सर्कुलेशन बढ़ता है। कितनी फीमेल पीसीओडी पेशेंट आती हैं जिनमें साफ साफ लिखा होता है कि ओवरीज आर एडहेरेंट, मोबिलिटी होती ही नहीं है ओवरीज में, ओवरीज चिपक चुकी होती हैं। तो आपके इंटरनल, जैसे आपको हाथ पांव हिलाने जरूरी होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स भी आपके ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, टहलने से उनमें खून का दौरा बढ़ता है। तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स का स्टिमुलेशन बहुत जरूरी है, उसी से अच्छी एग बनेंगे और इम्प्लांटेशन अच्छा होगा, जो कि चौथा मूल मंत्र है आपकी फर्टिलाइजेशन का, यानी कि आपके गर्भधारण का। पांचवा मूल मंत्र है आपका निंद्रा, यानी कि नींद। देखो आयुर्वेद में आहार, आपका ब्रह्मचर्य और निंद्रा, ये तीन उप स्तंभ है, यानी कि आपकी बॉडी के पिलर्स हैं। ब्रह्मचर्य यानी कि आपको कैसे अपना लाइफस्टाइल स्पेंड करना है, किस एज में आपको किस टाइप के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है, वो सब आयुर्वेद में बताया गया है। आपका नींद कितना है, किस एज के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, और आपका डाइट कैसा होना चाहिए आपकी प्रकृति के अनुसार। उसी में से जो निंद्रा है वो मेन उपस्तंभ है, यानी कि अगर आपका 8 से 10 घंटे का साइकिल नहीं होगा तो आपको डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे, मेटाबॉलिज्म इश्यू होंगे, और नो डाउट कि आपके हार्मोन्स रेगुलेट नहीं होंगे, आपकी एग क्वालिटी पुअर होगी। तो एक अच्छे कंसेप्शन के लिए आपका टाइम पे सोना बहुत जरूरी है, और सुबह सनराइज के टाइम से पहले उठना बहुत जरूरी है, और आपकी नींद प्रॉपर एप्रोप्रिएट 8 से 10 घंटे की होगी, तभी आपकी एग क्वालिटी अच्छी होगी और आप जल्दी गर्भधारण करेंगे। तो ये 5 मूल मंत्र जो है आपके कंसेप्शन के लिए बहुत जरूरी है। आई होप आप समझ गए हैं, और आपको किसी भी वजह से एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, ट्यूबल ब्लॉकेज, पीसीओडी, इस वजह से सिर्फ इनफर्टिलिटी है, तो आयुर्वेद उसमें बहुत अच्छा समाधान है। धन्यवाद।